बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से उतत को ना पूजा का विधि पता था, ना विधान पता था, ना पूजा का एक मंत्र पता था, लेकिन उसने एक व्रत लिया। क्या व्रत लिया? सत्य बोलने का। पूरे गांव में यह हल्ला हो गया कि एक बहुत बड़े पहुंचे हुए विप्र आए हुए हैं जो सत्य ही बोलते हैं, असत्य बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए उनका नाम पड़ गया सत्य तपा। क्या नाम पड़ गया? सत्य तपा। वह ब्राह्मण वन फल खाकर कुटिया में निर्भीक पूर्वक, और डर किस बात का भाई? धन तो था नहीं कि चोर चोरी कर लेगा, जो कुछ मिल जाता उसी से जीवन यापन होता, और नहीं तो जंगल में जो फल मिलता, कंदमूल फल, जो भी फल मिलता उसे खाकर जीवन यापन करते। मन में सोचा, हे ईश्वर, मुझे मूर्ख क्यों बनाया? इससे तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। यथा बंध्या स्वरूपा चा यथा वो निष्फलोदम आदुग्ध दोहाधेनश्च तथा निष्फलम कृता। जैसे बंधवा स्त्री कितनी भी सुंदर हो, जैसे फल रहित वृक्ष, वृक्ष अगर खड़ा है और उसमें फल नहीं है तो वृक्ष किस काम का? जैसे घर में गाय हो और दूध ना दे, वो गाय किस काम की? मन में विचारा, या ये निरर्थक जीवन अगर समाप्त हो जाए तो अच्छा है। सत्तपा नाना प्रकार की बातें सोचने लगा। मुझे कोई ज्ञान नहीं कि मैं भक्ति कर सकूं। ऐसा मन में विचार करते करते एक दिन की बात है, एक किरात, किरात कहा गया है शिकारी को। एक शिकारी एक सुअर को बाण मारा और वो सुअर मुनि के आश्रम से निकला। मुनि ने देख लिया, और मुनि ने जब देखा तो उनके मुख से ए निकला और कुछ नहीं। क्या निकला? ए और कुछ नहीं निकला। इतना उच्चारण मिला। उस सत्तपा इसको सत्य मान लिया, और ए से उसने देखा कि घायल सुअर भयभीत होकर वन की ओर जा रहा है। ठीक उसके पीछे शिकारी आ गया और उसने कहा, हे महाराज, एक सुअर इधर से गया है, क्या आपने देखा है? सत्यव्रत ने सोचा कि यदि मैं बतला दूं कि हां अभी गया है तो वो मार जाए, और मारा जाएगा तो उसका पाप मुझे लगेगा, और यदि मैं बतला रहा हूं कि नहीं गया है तो इसका परिवार भूख से मरेगा, उसका पाप भी मुझे लगेगा। मैं सत्य बोलता हूं तो सुअर मारा जाएगा, अगर मैं बता दूं कि हां गया है तो मार दिया जाएगा, और यदि झूठ बोलता हूं तो शिकारी का परिवार भूख से मर जाएगा। सत्यम न सत्यम खलो यत्र हिंसाम दयावितम चान्वेत्तम सत्यम हित नारणम भवतीन। वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं जिससे किसी भी जीव की हिंसा होती हो, तथा दया से युक्त असत्य सत्य भी नहीं।
इसी विचार में मुनि कुमार ने सुअर को देखकर एक का जो उच्चारण किया था, उसी बीज मंत्र से माता भगवती उन पर प्रसन्न हो गई और उनको बुद्धि दिया। या पंसन्ते नासा बुद्धे या बुद्धे सा ना पश्यते अहो व्याधि सर्वकार्थेन। उत्तर क्या दिया कि जो आंखें देखती है वो बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं। शिकारी से कहा जो आंखें देखती है वो बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं। ये ज्ञान किसने दिया? मां भगवती ने। और इतना ज्ञान दे दिया जैसे वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया था, ऐसे सब तप को ज्ञान हो गया। उद आसक्ति परम भगवती देवी ने वैदिक विधि के अनुसार उसको इतना ज्ञान दिया कि उसने अनुष्ठान किया मां भगवती का, और अनुष्ठान से भगवती प्रसन्न हो गई और साक्षात दर्शन दिया। सभी मनोरथों को पूरा करने वाली मां भगवती का दर्शन पाकर सत्तप धन्य हुआ। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मैंने महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में लोमस ऋषि के मुख से भगवती की इस महात्मा की कथा सुनी थी, वही मैंने आपको सुना दिया। व्यास जी ने कहा, तीनों देवताओं को देवी ने विभिन्न विभिन्न शक्तियां देकर तो विदा किया। अब ये बताइए कि तीनों पुरुषों जो गए, जब वो महासागर में पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी को कैसे उत्पन्न किया? तो कहा देखो, जब वो महासागर में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले धरा को उत्पन्न किया। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त कर दिया, जिसके आश्रय से ये पृथ्वी मेद युक्त हो गई, पृथ्वी पर टिक गई। मधुकैटभ के मेद से संयोग से पृथ्वी मेदनी कही गई, और धरा धारण करने से शक्ति धरा कहलाई। ब्रह्मा से विख्यात सृष्टि रचना के लिए जब कहा तो ब्रह्मा ने मानस पुत्र मरीच, नारद, अत्रि, पुलह, पुतस, कर्तु, दक्ष और वशिष्ठ आदि पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात मारीच ने पुत्र कश्यप, दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं हुई। इन्हीं 13 कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप सृष्टि में मनु, पशु और सर्प आदि भेद से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने दाहिने शरीर से स्वयंभरू मनु उत्पन्न किए और बाएं से स्त्री सत्यरूपा मन और सत्यरूपा उत्पन्न हुए। इस प्रकार से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने सुमेर पर्वत के शिखर पर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के विहार करने के लिए वैकुंठ बनाया, और शिव जी ने अति रमणीय कैलाश नामक पर्वत पर स्थान बनाया। सुमेर पर्वत के शिखर पर स्वर्ग की रचना हुई। उस पर इंद्र अनेक रत्नों से सुशोभित इंद्रलोक बना दिया। फिर समुद्र मंथन से परिजात, जिसको कल्पवृक्ष कहा गया, 4 दांत वाला हाथी ऐरावत, कामधेनु, उच्च सरवा,
रंभा, धन्वंतरी, वैद्य और चंद्रमा भी निकले, जो कि स्वर्ग में शोभा पाने लगे। हे निपश्रेष्ठ, इस प्रकार से 3 प्रकार की सृष्टि हुई, देवता, मानव और पक्षीगण। अनेक भेदों से अंडज, श्वेतज, उद्भिज और नारायण, 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि बनाई गई। एक बार भगवान अपने विष्णुलोक में विराजमान थे। उनको अमृत सागर में विद्यमान मणियों में मंडित उस धूप पर रमण करने के लिए, जहां पर महामाया का मंत्र मिला था, बीज मंत्र, उसी से अंबा यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु ने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुमेर, अग्नि, वामदेव, बृहस्पति को आमंत्रित किया कि आप लोग यज्ञ में आए। फिर यज्ञ स्थापना हुआ। 27 मुनियों को यज्ञ के लिए वर्ण किया। अग्नि की स्थापना हुई। बीज मंत्र सहित देवी मंत्रों का जाप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित अग्नि से ब्राह्मण लोग हव्य प्रदान करने लगे। हव्य कहते हैं स्वाहा। इस प्रकार से जब हवन पूर्ण हुआ तब आकाशवाणी हुई।